अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लगे होंगे। कोशिश तो हम सारे लोग ही करते हैं, अच्छी सी ज़िंदगी गुजरे, अच्छे दिन गुजरे, अच्छा आगे कुछ हो जाए। वही लगन, वही कोशिशें चल रही होती हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी आ जाता है उसका। और इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। डेंगू बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। मैं ऑफिस में भी अपने सुन रही थी, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जी हमारी फैमिली में इसको हो गया, रिलेटिव्स में इसको हो गया है, नेबर्स में इनको हो गया है। बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम तमाम लोग ये जानते हैं कि क्या क्या करना है, इस पर हमने बहुत बात की है। आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करी, लेकिन क्योंकि अभी मैं चलते चलते एक न्यूज़ सुनती भी आई कि डेंगू जी पॉजिटिव आया है, टेस्ट करवाया। तो प्लीज़ ख्याल रखें। मच्छर मक्खियाँ बहुत हो रही हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं वो तमाम हम सब जानते हैं। तो उस पर कोशिश करें कि वो, मैं भी जब बीमार हुई थी ना, सच्ची बात, मुझे लगा, मैंने कहा ये मुझे डेंगू भी है, ये मुझे मलेरिया भी हो गया, मुझे सब हो गया है जो हालात मेरे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनमें से कुछ नहीं निकला मेरा, लेकिन फिर भी मतलब ख्याल रखें प्लीज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज हम किस पे बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं, वैसे तो 2 दिन पहले आपा ने पाइनएप्पल की रेसिपी बनाई थी। उस दिन मैंने सोचा था आप लोगों के साथ पाइनएप्पल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसे अनानास कहते हैं। एक इंडिया में अनारस भी कहते हैं लोग, और अनानास है सही। आपा की ज़ोर से आवाज़ आ गई मेरे पास। अच्छा, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे क्या 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 पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको फाइबर थोड़ा कम मिलता है, फैट्स थोड़े कम मिलते हैं, सोडियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और बेशुमार विटामिन्स एंड मिनरल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ्रूट है जो थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ इतना कॉमनली मिलता नहीं है फ्रेश, हम कैन वाले ले रहे होते हैं और वो हमें ईजी लगता है, कट करना नहीं पड़ता, क्योंकि कट करना भी एक हुनर है। जिसको आ जाए कट करना तो वो काट लेते हैं, अदरवाइज़ कट करवा के कहीं से मिल जाए अच्छी बात है। फ्रेश मिले तो अच्छी बात होता है। डायबिटिक पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, फ्रेश जो पाइनएप्पल है उसे खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए होती है। आप कहीं से जिम करके आते हैं तो अनानास अगर आप खाते हैं तो आपको भरपूर फ़ायदा वो देता है, एनर्जी देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में मिलते हैं। तो और आपके पेनक्रियास के लिए बहुत कम फ्रूट होते हैं जो आपके पेनक्रियास की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो पाइनएप्पल उसमें से एक है जो कि बहुत अच्छा है, तो अब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम बहुत से चीज़ें हैं जैसे कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट करिए ख़वातीन वो ना खाएं, तो अवॉइड कर लें। मुझे इसमें नहीं मालूम है एग्जैक्टली कि कितना इसमें सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें वो ख़वातीन तमाम। और फ़िलहाल के लिए ज़रूर ना खाया करें, जो स्टार्ट में कुछ टाइम नहीं खाना होता तो उसमें अवॉइड करें। बाकी खाइए, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है, मिल जाता है। बेसिकली ये ब्राज़ील से आया था और फिर उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ ये एक ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल फूड। आइए जी, अनानास के लिए गाइड किया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। दूर से जोर से आवाज़ आई, अनानास है। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? आज आप अनानास लेकर आइए ना। अनानास काश मिल जाए। हाँ, एक्चुअली वो मिलता तो है, बट ये कि वो उसको वही बात ना कि उसको फ्रूट वाले के पास भी एक रखा होता है लंबा सा ऊपर से, क्योंकि हम लोग इतने आदी हो चुके हैं वो कैन वाले के कि वो हमें समझ ही नहीं आता, कि हमने कोशिश ही नहीं की। जबकि कुछ इक्विपमेंट ऐसे आने लगे जिससे इजीली आप उसको कट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम कहते हैं कि नहीं जी, जब आसानी से मिल जाए तो कैन खोलें और इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल ज़्यादातर डिज़र्ट्स बनाने में ही होता है, या ड्रिंक्स बना लेते हैं हम, कोई हवाइन डिशेस बना लेते हैं, उससे में होता है। तो इसलिए हम लोग ज़रा, जैसे आपने कल पाइनएप्पल हलवा बनाया था, परसों 2 दिन पहले बनाया था, परसों मंडे को बनाया था। लेकिन वो अगेन प्रोसेस्ड होता है, शुगर सिरप में होता है। अगर आप फ्रेश लेते हैं तो वो डायबिटिक पेशेंट बड़े आराम से खा सकते हैं। बाकी और कैलोरीज नहीं आपको मिल रही होती है क्योंकि लो कैलोरी फ्रूट है ये। तो ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। और यकीनी तौर पे ये आपकी नॉलेज में इजाफे वाली बात होती है कि आपको तमाम चीज़ें पता चलती रहे, ताकि आप उसी तरह से अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकें, जैसे कि हम बताते हैं आपको ना। आज प्रोग्राम में हम 1, 2, 3 चीज़ें बना रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी दाल भी बनाएंगे जो वाकई थोड़ी सी इग्नोर होती है, जो नहीं बनाई जाती, बहुत कम घरों में बनाई जाती। लेकिन आज मैं बना रही हूँ कि कैसे बनेगी मूंग दाल तड़का, बेहतरीन। इसके अलावा अफगानी कढ़ाई है और साथ ही चिकन भरता। चिकन भरता से आप ये मत समझिए कि कोई चिकन लेंगे और उसका कोई भरता बना देंगे। बहुत ही अच्छी सी बड़ी डेलिकेट चीज़ है ये, आपके ब्रंच में बेहतरीन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी नंबर 1। इसको हम बनाएंगे
किसमें? हम बनाएंगे फौजी बनास्पति में। तो फौजी बनास्पति हाजिर किया जाए। बिल्कुल। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, और उसको निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए हमें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, मज़े का होता है, हलवे बनाए, पराठे बनाए, खाने बनाए, देसी पकवान भर के सारे डाल दीजिए, भर के और डालिए। ओके, जो हुक्म आपका। काफ़ी है या और चाहिए? मेरा ख्याल है काफ़ी है, चलें। सही? नहीं वैसे थोड़ा सा और, चला खैर कोई बात नहीं। नीचे नहीं नहीं ज़्यादा ना हो जाए। वैसे हाँ। ये कि जैसे कि कढ़ाई वाली बनती है ना, तो फिर क्या होता है कि इसका थोड़ा सा जो घी है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसीलिए इतना डालने के, बस ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई जैसी रेसिपीज जब बनती हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा, क्या होता है कि उसमें ज़्यादा बनास्पति का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसी से वो मज़े की भी बनती है, टेस्ट वाइज अच्छी होती है। जो हम कहते हैं ना, वो भाई बाज़ार जैसी क्यों नहीं बनती घर में, तो बाज़ार जैसी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। उस वक्त बनेगी जब आप इसको बनास्पति बनाएंगे। लेकिन बनास्पति आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पे फौजी बनास्पति, ठीक है, जो दानेदार है, खुशबूदार है, मीठा हो या नमकीन हो। मैं तो बहुत चीज़ें उसकी बनाती हूँ। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं काम करती हूँ, ये चिकन जो मेरे पास है, ये 1 kg चिकन है। 1 kg चिकन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है जी। इसमें थोड़ा पानी है तो इसलिए ज़रा एहतियात से डालूँगी मैं। ठीक है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये मिक्स है, इसमें सब आपको तमाम मुर्गी के पार्ट्स जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे, सही है। अच्छा। सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, सब डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद अच्छा, पीसेस बहुत बड़े आपने रखने नहीं है, दरमियाने साइज़ के। हाँ, आपने थोड़ा इसको चिकन के पीसेस जो है ना, जब आप कढ़ाई बनाते हैं ना तो थोड़े छोटे ही रखें, उसी से टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। क्योंकि बहुत ड्राई फॉर्म में होती है, बहुत मसाले नहीं होते, तो क्या होता है कि ज़रा सा इसको आपने छोटे पीसेस में बनाया, सब तरह के पीस में, इसी से इसका टेस्ट आएगा। ये मत सोचिएगा कि बोनलेस बना लें, बोनलेस आपने हरगिज़ नहीं बनाना। बोनलेस के लिए और बहुत सारी रेसिपी है। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर नमक। आँच को हम तेज़ रखेंगे। नमक मैंने इसमें शामिल किया है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम तेज़ आंच पे हम इसको कुक होने देंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाएगा। अगर इसके अंदर ज़्यादा आप घी डाल के बना रहे हैं, वनस्पति डाल के बना रहे हैं, तो वनस्पति फिर निकाल दें, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करें। वो क्या है? दही है, यहाँ पर 1/2 कप के करीब यहाँ पे दही है। 3 से 4 यानी 250 ग्राम आपने टमाटर लिए, बॉईल किए, उनको मोटा मोटा पीस लीजिए, जो कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मोटे मोटे पिसे हुए हैं। बाकी काले मिर्ची हैं, ज़ीरा है, अदरक लहसुन है, तथा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर ऐड करते हैं। वैरायटी होती है कढ़ाइयों की, मैं है ये ना? सोच रही हूँ। अब जब बाहर जाते हैं, जो मेन्यू कार्ड आता है उसके बाद आप कढ़ाई चेक कर रहे होते हो, जी, जी। सारी टाइप्स की हैं। हाँ, ये आप ग्रीन लोगों ने कढ़ाई, जो है रेड, ना, हाँ, रेड कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, और ये कढ़ाई और वो कढ़ाई, बहुत सारी होती है माशाल्लाह। इसको हम अभी कुक होने दे रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है, नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर, नमक उतना ही डाला है जितना कि हम इसकी रिक्वायरमेंट है। ये हो रहा है, इसको हम होने देते हैं। तेज़ आंच में मैंने रखा हुआ है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। फिर ये सारे मसाले डालेंगे और दम पे छोड़ देंगे। बेहतरीन सी आपकी अफ़गानी कढ़ाई तैयार है। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है, हरी मिर्चें, और साथ ही यहाँ पर काले मिर्च का पाउडर वो हम शामिल करेंगे। सब टू यू कि कितना करते हैं, लेकिन इन अफ़गानी कढ़ाई जो थी, ये कढ़ाई है, ये कोई भी इनका जो कुज़ीन है, उसमें मिर्चों का इस्तेमाल जो है ना कम से कम किया जाता है। या तो थोड़ी बहुत हरी मिर्च होती है, या फिर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारी दूसरी रेसिपी जो बनेगी, चिकन भरता। तो ठीक क्या है, करें, बता रही हैं आप? मैं बस सिर्फ एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने इसको ऑफर किया था आपको बताने का। ब्रेक ले लें? नहीं, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं ये 2 टेबलस्पून जो दही, अच्छा मैं इसको कट दिखा देती हूँ। ये देखें, इतना बारीक बारीक आपने इसको काटना है, इस तरह से आप काट लीजिएगा। और काटने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। इसमें हम दही शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून, बस मैरिनेट करके रखेंगे, बाकी आपके सामने करेंगे दही के साथ, दही के साथ बस। ओके, डन। और मजीद कुछ नहीं बता रही आप। यहाँ पर अफगानी चिकन कढ़ाई बन रही है, बेहतरीन सी, डिफरेंट सी, मज़ेदार सी, जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और बड़े से बिल्स हम पे कर रहे होते हैं, लेकिन आप घर पे भी अच्छी बना सकते हैं। कैसे, फुल डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज ज़रा हम जान रहे थे अफगानी चिकन कढ़ाई, दूसरी रेसिपी में हमने योगर्ट लगा के, बस सिर्फ हमने वही लगा के घंटा भर मैरिनेशन दे दी। घंटा भर शो के बाद बनाएंगे। ये देखें जी, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ गया, ये पक रही है। लेकिन ऑब्वियसली जाहिर नमक के साथ इसको पकाएंगे ना, आप यकीन है टेस्ट वाइज ये बेहतरीन हो जाती है। अब हम इसमें आराम से चीज़ें ऐड करेंगे। वो क्या होगी?
टमाटर, 250 ग्राम टमाटर जिनको हमने बॉईल किया और मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये चला गया। इसके बाद ये गया इसके अंदर ज़ीरा, नमक ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, काले मिर्च ये चली गई, और गया इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। अच्छा, और क्या डालें इसके अंदर? अब डालेंगे इसमें योगर्ट, यानी दही डालेंगे इसके अंदर, और दही डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी भी मैं मिक्स कर रही हूँ, चूल्हा तेज़ है बट लेकिन कुछ मसला है इधर की आंच का कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती नहीं है ये आंच ना, तो इसीलिए मैं इसमें पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, इसी के पानी में इसको गला लूँ, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी इसके अंदर अगर डालूँगी तो ऑलरेडी इसमें पानी है, अब मैं दही डालूँगी तो इसका भी पानी होगा, तो मुझे किसी पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये क्या इसमें ये दही जो तकरीबन 3/4 कप था, 3/4 से थोड़ा सा कम और आधा कप से दरअसल ज़्यादा था। इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कितना पानी है, हालांकि मैंने तेज़ आंच पे इसको कुक किया है, कहीं पे भी 1 मिनट के लिए मैंने आंच को हल्का नहीं किया है। चलें जी, कॉलर ले लें, बिल्कुल कॉलर लीजिए और मैं इसको कवर करती हूँ और उसको हम पकने देते हैं। ये पकता रहेगा, फिर एंड में आप क्या कुछ करेंगे ये आपको बताएंगे। गुलाम फातिमा जी हमारे साथ, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर, मुल्तान। ओ वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अभी क्या आप? हाल है? हम ठीक है, खैरियत से हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, फ्लू हुआ है मौसम की चेंज की वजह से यहाँ मुल्तान में। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, और बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुकिंग कर रही हैं समीना आपा। Thank हम you, बहुत रेसिपी ट्राई शुक्रिया। करते रहते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम बाद कॉल किया है आज मैंने आपके शो पे, तो मैं करना चाह रही थी। एक्चुअली यहाँ पर ना थोड़ा केबल का इशू हो रहा है, तो मैं नेट पर देखती हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा, ये है कि लाइव नहीं देख पाती, रात में देखती हूँ या फिर यूट्यूब पे जब अपलोड होता है तब देखती हूँ। चलें, गुड ओके, गुड। अच्छा आज है। मैंने बस। कहा ट्राई करती हूँ कि कॉल लग जाए, बात हो जाए आप लोगों से। चलें, और good। बात भी हो गई, गुड हो गया ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अभी लाइट है, और सब केबल है, ठीक-ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। कोई फरमाइश है, कोई दिल में है कोई बात तो कह दीजिए आज। अपील सुनने के लिए तैयार है। तो नहीं है, मैंने माशाल्लाह हर बात ही कर लेती हूँ। काफ़ी मैं आपको करती रहती थी पहले कॉल, अब काफ़ी टाइम बाद कॉल कर रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। क्यों? दिल भर गया था, कॉल नहीं कर रही थी आप? ये हरीसा मैंने आपसे कहा था, आपा अगर बना दें तो आप जो हरीसा? ओरिजिनल रेसिपी होती है ना लाहौर में जो बनता है उसकी रेसिपी जो सीख कबाब के साथ बनता है, सॉरी क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा जो सीख कबाब के साथ बनता है। जी बिल्कुल, कबाब मैं- बनते हैं छोटे, और उसके साथ जो पालक के साथ बनता है। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा रेशो का उसका इशू आ रहा है कि कौन सी चीज कितने कितने रेशो में डलती है, तो वो थोड़ा सा आप अच्छा, बता दें। नहीं, YouTube पे मैंने निकाली है वीडियोस बट मुझे समझ नहीं आई थी इतने नहीं, आप- ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी नहीं थी वहाँ पर कोई ना। मैंने नहीं, कहा आपसे करती हूँ आप मैं। हमारे पेज पे जाइए, लज्जत के पेज पे जाइए, वहाँ आपको वो मिल जाएगी। 2-3 अच्छा, तरह के आपने हैं। बनाया है शो? जी, जी, मैं बना चुकी हूँ। देखी बट मुझे लगा आपने बनाया नहीं। शायद नहीं, अभी तक मैं तो। बना चुकी हूँ। कश्मीरी हरीसा, लाहौरी हरीसा सब बनाए हुए। अच्छा ठीक है, मैं जरूर ट्राई करूँगी। चलिए, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, फिर अगर नहीं मिले तो फिर बताइएगा, तो फिर हम आप एक दफ़ा बना लेंगे। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह मैं शुक्रिया। जरूर बताऊंगी। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं, क्वेश्चन तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलिए, आप आपसे बात हो गई। चले, बहुत इससे बड़ी शुक्रिया। बात क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये यहाँ पर बहुत आराम से धड़ाधड़ पक रहा है, क्योंकि मैं इसको अगर हल्की आंच कर दूंगी तो ये हमारी चिकन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, ये इसमें गल भी जाएगी। यहाँ पर पैन खासा गर्म हो गया, तो इसके लिए हमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल चाहिए, जो कि हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर रेसिपी कौन सी बनाएंगे? हम बनाएंगे चिकन भरता। बेहतरीन सी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, ठीक है। UH3 ट्रीटेड, ये डबल तकरीबन 4 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। इसमें डालेंगे हम ये गरम मसाला, जिसमें कि छोटी इलायची है और 2-3 चीज़ें और हैं, और तेज़ पत्ता है। हल्का सा ये फ्राई होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे यहाँ पर ये प्याज, जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये प्याज है, साथ ही डाल देते हैं ताकि ये भी होता जाएगा, ये भी होता जाएगा। फ्राइंग में गरम मसाला डालने से क्या होता है, इसका फ्लेवर ज़रा सा ज़्यादा निकल कर आता है। ये चला गया, हल्का सा हम इसको करेंगे। ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, आप इसको झटपट बना सकते हैं। आपके कोई गेस्ट आए, आपने
मटर पुलाव बनाए या कोई चनों का पुलाव बनाए, कोई सब्ज़ी पुलाव बनाए और उसके साथ ये रेसिपी बनाइएगा। बहुत आसान सी है। ब्रंच पे किसी को बुलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये रेसिपी भी बनाइएगा, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये इसके बाद मैं काम ये करूँगी कि ये जो चिकन है मेरे पास, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। बस आप इस चिकन को हाथ लगाती ब्रेक आ जाता है। अच्छा, ये क्या मसला है? अच्छा नहीं, मैं काम करूँगी, जैसे ही ये थोड़ा सा हल्का सा इस पर कलर आएगा तो ये जो टमाटर हैं, ये टमाटर थे बॉईल हुए हुए, चॉप हुए हुए, बारीक चॉप हुए हुए, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, वादा वादा है। ओके ठीक है, डन। जो आपने वादा किया है कि जैसे ही प्याज पे कलर आएगा, टमाटर जो हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। फिर आगे क्या हो रहा है, ये है चिकन का भरता। मज़ेदार सी एक डिफरेंट सी रेसिपी है, इसकी डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिर जी एक और भी रेसिपी है ना हमारे पास? हाँ, एक और भी है, बस एक और भी है, एक वो और भी भी शेयर है। करेंगे, फुल डिटेल शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी टाइम है एक छोटे से ब्रेक का और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर अफगानी चिकन कढ़ाई जोरों पे बन रही थी, खुशबू बेहतरीन आ रही है और साथ में वादे के मुताबिक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें टमाटर जो पिसे हुए थे वो डाले और अदरक लहसुन डाला था ताकि थोड़ा सा ये भी इसको मिक्स हो जाए अच्छे से। वो वादा ही क्या जो निभाया जाए। आपने अदरक लहसुन भी डाला? ज़रा अदरक लहसुन तो ऐसी मामूली सी चीज़ है। अब गैस में नमक, मसाला जात की बात होती है जो मैंने नहीं डाले थे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे, लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, आप सोचेंगे ये मेरे साथ क्या हुआ। ये मेरे साथ ये हुआ कि मैंने साथ साथ थोड़ा सा मिर्चों को भी फ्राई होने के लिए रख दिया था, जो हो चुकी है। ठीक है, लंबी वाली लाल वाली ये हो गई, ड्राई वाली जो ठीक है वो। अच्छा, साथ ही मैं काम ये करती हूँ, देखिए मुझे इसको भी करना है तो इसकी भी आंच हम तेज़ कर देते हैं। ठीक है, ताकि अब इसको भी हम कंप्लीट करें। अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है, इसको मिक्स कर देते हैं। बेहतरीन सा ये मिक्स हो रहा है। और अब ये जो चिकन है, ये जो हमने मैरिनेट की थी दही के साथ, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। आपा कितनी देर दें घर पर? 15-20 मिनट, आधा घंटा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चिकन आपकी गल जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये हो गई। इसको हम मिक्स करते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट जो है, क्योंकि अभी मेरे पास दाल की रेसिपी है जो बननी है अभी। ठीक है, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये कसूरी मेथी, सारी चीज़ें डाल के उसको दम पे छोड़ दीजिए। ये है मेरे पास बादाम का पाउडर, ये चला गया। बादाम का नहीं है तो मत डालिएगा, लेकिन डाल देंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी डालेंगे इसमें क्रीम। अच्छा, क्रीम हम हाफ़ क्वांटिटी डाल रहे हैं और हाफ़ जो है वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। सब चीज़ों को मिलाइए और मिला के क्विक रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बड़ी बाइंडिंग वाली रेसिपी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बादाम का पेस्ट शामिल किया है, क्रीम शामिल की है। अभी ज़रा सा पानी दे दीजिएगा इसी बात पे। आपको पानी किस में डालना है? इसमें डाल अफगानी में थोड़ा डाल दो। नहीं, अफगानी में ऑलरेडी इतना है कि वो नहीं हो रहा खुद। अभी एक मिनट बोले ना। चलें, अब आपने डाल दिया, चलें कोई बात नहीं। इसमें डाल दीजिए, आप थोड़ा सा पानी डालिए। तो कब डालना था आपा? थोड़ा सा और भुन जाता, चलें कोई बात। बस ये बस थी। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे गलने के लिए भी रख देंगे। साथ ही अच्छी सी एक इसमें थिकनेस आ जाएगी। हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करेंगे, अनियन रिंग्स हैं और हैं फ्राई किए, ये अंडे भी हैं। ठीक है, ये गया इधर। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये आजकल ये हम लिड्स की में गड़बड़ है, बेशुमार लिड्स हैं। ये है। ठीक है जी, ये हो गया, ये दम पे चला गया। इसको हम कुक होने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए जी, ये हो रहा है, ये भी अभी हो रहा है। ये पता नहीं क्यों पानी नहीं खुश्क हो रहा है इसका। चलें, ये हो जाएगा। लेकिन एक काम हम ये करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं अपनी। बहुत हो रहा है। हाँ, बस लाइंस में नहीं आ रहा, सब जगह है। बाकी एक काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम दाल कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम ऑन है। बड़ी बड़ी पैन्स है ना ये। हाँ, बस अब आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम जो दाल बनाने जा रहे हैं वो हरे मूंग की दाल है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम घरों में बनती है। आपके घर में बनती है? नहीं, और मैं तो दूर से देख के मुझे लगा कीमा है। नहीं, ये दाल है, हरे मूंग की दाल है। हाँ। अच्छा, इसको मैंने 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट आपने इसको कुक करना है, भिगोना है। कोई चीज़ इसमें ऐड मत कीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे इसको पानी डाल के इसको गला लेना है।
जो कि हमने यहाँ पे गला लिया। मैश नहीं करना इसको, ठीक है। इसकी खूबसूरती यही है कि इसको मैश नहीं करना। इसको भी बनाएंगे हम फौजी बनस्पति में, अभी उठाइएगा। ओके है स्पून है आपके पास कोई? जी जी, मैं इसी से डाल लूँगी, कोई मसला नहीं। फौजी बनस्पति, BTF बनस्पति, इसमें भी होता है भरपूर विटामिन A एंड D, जो कि आपको सेहत भी मिल रही है, जायका भी मिल रहा है, लज्जत भी मिल रही है, खाना भी मज़े का तैयार हो रहा है जो आपका मन चाहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया तकरीबन आधा कप के करीब। इसमें हम करेंगे प्याज फ्राई, हल्की सी प्याज फ्राई करेंगे। ये 2 कप उबली हुई दाल है, तकरीबन 1 कप आप भिगोएंगे तो ये तकरीबन 2.5 कप हो जाएगी। सही है, तो ये हो गई है यहाँ पे, क्योंकि ये दाल ज़रा कम कम घरों में बनाई जाती है। मूंग की दाल जो कि छिलकों वाली धुली हुई दाल जिसे कहते हैं, जिसके छिलके नहीं होते, वो अमूमन घरों में बनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ों में बनाई जाती, सही कह रही हैं आप, ऐसे कम अच्छा नहीं, लेकिन आप इसको जब खाएंगी तो आपको आपका दिल चाहेगा कि नहीं ये हमने अब तक क्यों नहीं बनाई थी। मुझे तो बहुत पसंद है ये दाल। ये तो मूंग दाल तड़का, आप इसको कई स्टाइल से बना सकते हैं। पंजाबी स्टाइल भी है इसका वर्जन, कश्मीरी स्टाइल भी है, या फिर हम इसको मखनी भी बना सकते हैं। मूंग दाल मखनी भी इसको हम बना सकते हैं। और पानी पीजिए, क्यों तकलीफ में जी रही हैं? अच्छा, तो मखनी स्टाइल में भी बन सकती है। मूंग दाल तड़का जो है ऐसे भी बन सकती है, यानी वैरायटी है इस दाल के अंदर। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर रखे हुए टमाटर। अब मैं सब चीज़ें, जब तक कि ये होगा हल्का सा उस पर कलर आएगा, तो मैं काम करती हूँ कि मसाला तैयार कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है तो इसलिए ऐसा नमक की ज़रूरत नहीं है। ये हो रहा है, और ये चूल्हा तो मैं ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये हो गया है। अच्छा, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और मेरा दिल उधर भी लगा हुआ है मुझसे। अच्छा, ये जो हमारे पास हमारी अफ़गानी कढ़ाई थी, इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें। जो पानी के क्या सिचुएशन है इसमें? जी, पानी बिल्कुल अब ठीक है, सेट है। हाँ सेट है। थोड़ी सी डालेंगे स्लाइस की हुई अदरक, ये गई स्लाइस की हुई अदरक। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ गार्निशिंग। 3 चीज़ें बन रही है, लेकिन सीरियसली इसकी बहुत ज़ोरों पे आ रही है ना अफ़गानी कढ़ाई की। अब ये मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। अफ़गानी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है ये तैयार है, जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे। स्लो कर देते हैं इसको, और कवर भी कर देते हैं साथ साथ, ठीक है। 5 मिनट बाद इसको मैं निकाल लूँगी। ये डाल दिया मैंने मसाला सारा इसके अंदर, ठीक है। ये चला गया, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं काम ये करूँगी कि ये जो मेरे पास दाल रखी हुई ये इसमें डालूँगी। इसमें पानी डालने की ऐसे ज़रूरत नहीं, कुछ तरीक़ेकार ऐसे होते हैं जैसे पंजाबी तरीके से हम बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी का एडिशन करते हैं। अब ऑलरेडी इसके अंदर पानी है तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें ऐड करते, मैं भी देखूँगी शायद कि मुझे भी डालना पड़ जाए, तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ये लेमन जूस इसके अंदर है मेरे पास, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। दाल चूँकि गली हुई है तो इसलिए मैं अभी पहले ही इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून यानी 1 लेमन का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे, और ये कढ़ाई का चूल्हा हम ऑफ कर देते हैं। ये हो गई है तैयार। और भरता वो तो बंद ही है, वो भी बंद हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी। ये थोड़ा सा इसको और आप अपने घर में भून लीजिएगा, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है, बट मैं आपको इसकी कहानी जरा लंबी सुनाती हूँ। क्या? बिल्कुल लीजिए, मैं इसको बस मिक्स करती हूँ, दम पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। ठीक है, डन हो गया। तो फिलहाल जो है दाल को अच्छे से भून रही हैं, और फिर उसके बाद मज़ीद मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा काम नहीं लग रहा है, लेकिन मज़े की दाल है जो कि अब तक अगर नहीं बनी है, जैसे मैंने भी नहीं बनाई थी, तो शायद मिस किया हम लोगों ने। तो ये मूंग दाल तड़का जो है अब से बना सकेंगे हम। फुल डिटेल मज़ीद इसकी शेयर करेंगे, जो थोड़ी बहुत रह गई है शेयर करेंगे। अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक ऑफ, फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं इस डिटेल्स के साथ। और यहाँ पर 2 रेसिपीज रेडी हैं, दोनों प्रॉपर गार्निश होके प्लेटर में अपनी नॉर्मल जो हमारी सर्विंग रेसिपीज डिश जो है वो क्या हो गया, सर्विंग डिश जो है उसमें आ गई हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, बेहतरीन लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। चिकन भरता बहुत अच्छा लग रहा है आपा, है ना, जो आपने सेट किया है जिस तरह। ये पता है, वैसे मैं आपको बताऊं, ये ब्रंच या ब्रेकफास्ट की डिश है, तो इसीलिए ये आपको बहुत अच्छी लगेगी अंडों के साथ। मैंने बॉयल अंडों के साथ इसको सर्व किया, थोड़ी सी क्रीम डाल दी, इसके ऊपर हरा धनिया डाला और अनियन स्लाइसेस के साथ इसको सर्व कर दिया। आप जैसे दिल चाहे इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर दाल को मैं आपको दिखा देती हूँ, दाल की क्या सिचुएशन है। अफगानी कढ़ाई के बारे में बाद में बताते हैं। उसके बाद ये देखें, ये देखें। अब ये दाल ना इतनी गाढ़ी,
इस दाल की खूबसूरती और टेस्ट यही है कि इसको आपने साबुत साबुत रखना है। जैसे कि ये गली भी मेरे पास इतनी उम्दा है, लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि या तो आप इसको प्रेशर कुक कीजिएगा या फिर इसको दिल खोल के पकाइएगा, क्योंकि ये दाल आसानी से गलती नहीं, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा भिगोना होता है, 5-6 घंटे तो लाजमी। यानी जब आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे सी पीसेस होंगे, गोल गोल से दाने होंगे, और उसके बाद जब आप इसको भिगो देंगे तो थोड़े से फूले हुए हो जाएंगे। इसी से ही बीन्स स्प्राउट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो हम अमूमन अपने थाई खानों में या चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं, या हेल्दी सैलड बनाते हैं तब भी उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो बेहतरीन बनते हैं। इसी को अब दाल को अगर आप अच्छे से भिगोएं, 6-7 घंटे भिगोएं, भिगोने के बाद आपने क्या करना है कि उसका पानी निकाल दें और एक मलमल के कपड़े में उसको लूज सी उसकी एक गठरी टाइप बनाइए। बनाने के बाद आप उसको रख दीजिए। अब 1 से 2 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें हल्के से वो निकलना शुरू हो जाएंगे, स्प्राउट्स बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इस पर स्प्रे कर दीजिएगा, जैसे 1 दिन के बाद पानी इस पर स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएंगे। अच्छा, पूरी आपकी पोटली आपने लूज़ बांधनी है। टाइट बांधेंगे तो क्या होगा कि वो सही से खिलेंगे नहीं, लूज सी बांधिएगा ताकि वो एकदम बिखर जाए। हाँ, बहुत अच्छी सी होती है, बेहतरीन होती है। ये दाल हमारे यहाँ कम बनाई जाती है, और लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको पसंद आएगी दाल। कश्मीर में भी ये दाल बनाई जाती है, कश्मीरी दाल बनती है, ये अंडों के साथ बनती है, जो बहुत ही बेहतरीन। इसी तरह से बॉयल अंडों के साथ सर्व किया जाता है, और उस दाल को इसी तरह से थिक रखा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल की जाती है। मैंने यहाँ पे क्रीम शामिल नहीं किया, आप शामिल करना चाहें तो थोड़ी सी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चूँकि बनास्पति हमने शुरू में ऐड कर दिया था ना, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा, ये मेरे पास बघार तो नहीं कह सकते, ये मेरे पास साबुत लाल मिर्चें थी, लंबी वाली मिर्चें जो थी इस तरह की दालों में बहुत अच्छी लगती हैं, जिनमें ऊपर से बघार नहीं किया जाता। या कुछ हम चाइनीज़ खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रैगन चिकन वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर भी मैं करती हूँ, जो बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने फ्राई करके रख लिया। हरा धनिया है, अदरक डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अदरक से इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये दाल ऐसी है जब आप बनाएंगे ना तो आप जी भर के इसको खाएंगे। आप राइस के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, हर तरह ये इंशाल्लाह आपको बेहतरीन लगेगी। क्योंकि ये दाल ज़रा कम कम बनाई जाती है। मैं चाहती हूँ कि जो साबुत दालें जो कि प्रोसेस नहीं होती उनको आप बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप जो धुली हुई दालें बनाते हैं। वैसे जैसे हमारे घर में मूँग की दाल भुनी हुई जो बनती है वो छिलकों वाली ही बनती है, मेरे घर में नहीं बनती। मेरे घर में छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने 5-6 घंटे तक उस दाल को भिगोया, 5-6 नहीं तो 2 घंटे तो लाजमी भिगोइए, फिर उसके बाद उसके छिलके खुद रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। थोड़े से छिलके आप रिमूव कर दीजिए, उसके बाद आप उससे मूंग की भुनी दाल बनाइए, आप देखिए कितनी बेहतरीन बनेगी। दाल भी मतलब इतनी देर से वैसे दालें तो गलती देर से हैं, हाँ। लेकिन इंसान नहीं, लेकिन ये कि ये वाली दाल जो है ना, ये बहुत टाइम लगाती है। साबुत मसूर की दाल देर से गलती है, साबुत माश जो है वो ज़्यादा देर से गलती। ये तमाम वो दालें हैं जो देर से गलती क्योंकि साबुत होती हैं, इनको अच्छा भिगोना पड़ता है या फिर उसको प्रेशर कुक कीजिए। लेकिन ये दाल प्रेशर कुकर में भी भिगोए बगैर नहीं बनती, ये मैं आपको बता दूं। माश की दाल आप प्रेशर कुक वैसे ही करेंगे, धो के कर लेंगे, वो अच्छी नहीं बनेगी। दाल इंतहाई सॉफ्ट हो लेकिन टूटना नहीं चाहिए, आपने इसको घोटा नहीं लगाना। ये अपना ही स्टार्च है, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये जो इसमें थोड़ा सा ये देखें, ये इसका अपना ही स्टार्च है, ठीक है ना। मैं इसको घोटा, बाकी दाल आप देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी सी थिक है ये दाल, देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा और कुक करेंगे ज़रा, ये देखें। वैसे ये केसर बहुत अच्छी हो रही है दाल, तो इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा हरा धनिया से डाल सकते हैं, हरी मिर्ची तो इसमें हमने कुछ और करना है? हमने इसको कुछ भी नहीं करना, बस हमने इसको क्या करना है कि इसको हमने निकालना है, और निकालने के बाद हरा धनिया है मेरे पास, साथ ही ये मेरे पास साबुत वाली हरी मिर्चें हैं फ्राई हुई, ये ऊपर से डालेंगे। तो पैन के लिए कुछ कर रहे थे ना? नहीं, वो मैं समझी कि मैंने मिर्चें की नहीं, लेकिन वो मैं कर चुकी थी। ओके, तो ये दाल आपने, हाँ नहीं, मैं ज़रा सा कन्विंस कर लूँ लोगों को, ये दाल बनाने के लिए दाल बनानी आपने, और ये भी कन्विंस कर लिया कि भिगोना भी ज़रूरी है, वरना ये गलेगी नहीं। अच्छा, और अगर आप इसको प्रेशर कुक कर रहे हैं तो आपने जब वो विसल उसकी चलती है, चलना शुरू होती है, उसके बाद आप इसको तकरीबन 20 से 22 मिनट आप इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह ये दाल बहुत अच्छी गलेगी। आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बनाया करें, छिलकों वाली दालें बनाएं, फ़ायदेमंद ज़्यादा होती हैं। हो गए कन्विंस? हाँ, हो गए सब, फिर हाथ हिला रहे हैं, हो गए कि अब बनाएंगे, अब से ये दाल लाजमी बनाएंगे। और आपा ने कह दिया, आप एक दफ़ा कह देती वैसे ही मान जाते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे पता है कि देखने वाले सब बहुत अच्छे से बात मानते हैं और करते हैं। बिल्कुल आप कीजिएगा, लेकिन आपका दिल चाहे तो नाक भी कीजिएगा।
नहीं नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। एक दफा तो ट्राई बनता है और फिर बार बार करेंगे। ऑब्वियसली समीना आपा ने कहा है तो एक ट्राई तो बनेगा और फिर जब आपको पसंद आ जाएगी तो बार बार करेंगे। तो इन तमाम रेसिपीज की डिटेल जानने के लिए होने लगा है रिकैप। तो रिकैप में देखिए किस तरह से ये तीनों रेसिपीज आज की तैयार हुई हैं। अफगानी चिकन कढ़ाई, चिकन का भरता और साथ में ये मूंग दाल तड़का कैसे बनी है चेक करें। रिकैप एक छोटा सा ब्रेक है और फिर हम आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और यहाँ आज की रेसिपीज बड़ी खुशबुएं बिखेर रही हैं, मजेदार सी हैं। एक तरफ है चिकन अफगानी कढ़ाई और ये बड़ी कमाल की आपा आपने तैयार की। आते जाते लोग इसको बोल के जा रहे हैं आपा ये तो आपने रेस्टोरेंट वाली बना दी है, तो बड़ी शनवारी कढ़ाई टाइप है, ये तो वैसी है बिल्कुल बिल्कुल आप बनाइए, बिल्कुल अच्छी लगेगी। और साथ ही आप चिकन भरता देख सकते हैं, इसकी तो लुक भी आपको यूं ही दिखने में बहुत अच्छी। कोई गेस्ट आता तो कम क्वांटिटी में 300 ग्राम या 400 ग्राम चिकन से भी आप अच्छा खासा बनाएं। ब्रंच पे ज़ाहिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप इतना ही बनाएं तो 6, 7, 8 लोग होंगे इजीली। ये बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में अंडों की मिकदार चाहें तो बढ़ा दें। दाल आप चेक कर सकते हैं, इस दाल को आपने दम पे थोड़ा ज़्यादा देर तक रखना है। रखेंगे तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ये जो हमने नीचे जो सारा पूरा बघार तैयार किया था दाल मूंग तड़का का, ये है कि ऊपर से हमने नहीं बघार करना, ये नीचे से ही आप देखें जो हमने ऑयल मसाला भुना था वही ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और बेहतरीन सी इसकी खुशबू, क्योंकि इसी की खुशबू। अब क्रीम डालना चाहें तो डाल दीजिए, मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन इस दाल को आपने बनाना ज़रूरी, क्योंकि ये दालें वो होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत देती हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि दालें पसंद नहीं की जाती, ओहो भाई दाल बनी है, लेकिन दाल को भी आप डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला सभी लोग पसंद करेंगे। लेकिन वही जो एक ज़माने से चली आ रही है हमारे यहाँ दाल के मूँग मसूर की, चने की, या दाल गोश्त बना लिया, साबुत मसूर की दाल बना ली, लेकिन इन दालों में भी बहुत वेरिएशन है। लेकिन मैं हमेशा एक बात पे फोकस रखती हूँ कि दालें जो हैं वो आप साबुत जो होती हैं वो बनाया करें। वो ज़्यादा, एक स्प्लिट की हुई जो दाल होती है वो भी बना सकते हैं, पानी में भिगोएंगे तो खुद ही उसके थोड़े से छिलके रिमूव हो जाएंगे, फिर आप उसको बना लीजिएगा। बजाय इसके उसकी कोई प्रोसेसिंग हो कुछ हो तो जब भी हम ये कहते हैं ना वो दालों का टेस्ट वो नहीं रहा। अमूमन मुझे तो शिकायत होती है कि चने की दाल का टेस्ट वो नहीं रहा है जो होता था, इसलिए कि वो दाल थोड़ी सी ड्राई हो गई है। और दालें जो हैं वो ज़्यादा तेल या ऑयल या देसी घी या मक्खन जो है वो ज़्यादा लेती हैं, इसलिए कि वो खुद ड्राई होती है ना, तो उनको फ़ैट तो चाहिए। वो हम किस सूरत में देंगे, वो इसी सूरत में हम उनको देते हैं कि हम उसके अंदर शामिल करें अच्छी क्वांटिटी में इसमें दाल में घी डालें। मुझे तो ये होता है कि दाल बनी है तो भाई वो देसी घी से बनना चाहिए। कहाँ है आपका स्टोर दाल का? नहीं, सही कन्विंस कर रही है, हेल्दी खाने की तरफ जाएं, अच्छा बनाएं और दालों के लिए भी ओके करें तो हो गया। बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज़ और थोड़ी सी बता दूँ, ये वाली दाल जब आप बॉईल करते हैं, जब आप देखें कि गल गई है और आप चाहते हैं कि इसको सैलेड में इस्तेमाल करें तो उसको स्ट्रेनर में डाल के रखें ताकि इसकी एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए, लेकिन उसको ज़ाया ना करें, किसी और चीज़ में उसका इस्तेमाल कर लीजिए, यानी थोड़ी सी दाल अलग से बना लीजिए, फिर वो ड्राई फॉर्म में हो जाएगी, आप सैलेड में मिलाइए, बेहतरीन होगी, आपको मज़ा आ जाएगी। इसकी चाट भी बहुत अच्छी होती है। वाह भैया, ये तो वैरायटी पे वैरायटी बताती जा रही हैं। एक दिन और ले आए फिर ये दाल। अच्छा मैं गला लूँ ज़रा 1-8 किलो, उसके बाद 3-4 रेसिपीज़ बना लूँगी। जो बात है मुझे तो बहुत अच्छी गलने का नहीं, गलना कोई इतना मसला नहीं है, आप परेशान ना हो जाएगी, आपने भी बनाना है। डन हो गया, मैं तो बनाऊंगी, मैंने इवन ट्राई की है, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा नान के साथ खाएंगे तो क्या तबाही मजे की लगेगी, तो इसको ट्राई करना मस्ट है। अब जी कल हम जो जान रहे हैं, कल की रेसिपीज में है चिकन आला किंग बन रहा है, फुकेशिया ब्रेड बन रही है, तो ये हमारी दो खास मजे की रेसिपीज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए हमने कल 2 ही रेसिपी रखी है। आप देखिएगा, वैसे है कि आप अगर हो सकता है कि आप हमें फारिग दिखे तो फ़ोन कॉल्स कीजिएगा ताकि बहुत सारी बातें कर सकें, है ना। वैसे हम लोग इतनी बातें कर वैसे तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चले नजर नहीं आए, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप लोग कॉल करें। मैं तो हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अभी टाइम है, ज़रूर कॉल करिएगा ताकि हम आपसे बात कर सकें, अच्छा मौका होता है। वैसे तो हम लोग आप लोगों के साथ इतनी अपनी दिल की सारी भड़ास निकाल कर सुनाना शुरू कर देते हैं अपने पूरे दिन की स्टोरी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी भी सुने ज़रूर, बिल्कुल कॉल के थ्रू ज़रूर। तो फुकेशिया ब्रेड एंड चिकन आला किंग के लिए हो जाए तैयार। कल के शो पर है ये 2 खास मजे की रेसिपीज। आज की रेसिपीज देख ली है, आपने कन्विंस भी कर लिया है, ट्राई करना जरूरी है तो जरूर ट्राई कीजिएगा एंड देन फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करें आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।